गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर DR1172 और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक डिस्क दी हुई है। ठीक है, डिस्क जिसका रेडियस r है और मास m है, उसके साथ एक पॉइंट मास अटैच्ड है उसके टॉप पे। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारी PQ दी हुई है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बॉडी कुछ ऐसे रोटेट कर रही है इस तरीके से, है ना। ये प्लेन के बाहर आ रही है डिस्क। अपन को पता क्या करना है कि जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होगा पॉइंट मास, तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। अच्छा, ये जो कॉर्ड सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, ये कॉर्ड PQ के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। अगर ये कॉर्ड PQ के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेंटर भी नीचे जा रहा होगा। अच्छा, मेरे को क्या गिवन है इसमें कि सेंटर और कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो r/4 है। ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ समझाने के लिए, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा ये मेरा डिस्क है, ये मेरा मास m है, तो थोड़ी देर बाद ये मेरी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर कुछ इस तरीके से है, तो थोड़ी देर बाद ये डिस्क कैसे दिखेगी, कुछ इस तरीके की। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे C1 और ये बाद में C1 डैश। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मास था पहले वो यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे जब वो आ गया होगा उसकी उस टाइम पे लीनियर स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। ठीक है, मैं बोलूंगा अगर मेरे को नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं लिखूंगा IPQ, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस PQ। ये जो मेरी एक्सिस है PQ, इसके अबाउट वो कितना होगा। सबसे पहले तो मैं डिस्क का ऐड करूंगा और फिर मास m का ऐड करूंगा। ठीक है, मास m के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये डिस्टेंस r है और ये r/4 है। ठीक है, तो मैं तो पॉइंट मास के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि mr प्लस r/4 का होल स्क्वायर है, यानी ये मेरा 25 mr²/16 है। डिस्क के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, है ना। तो मैं डिस्क के लिए मैं क्या करता हूं, एक अलग से यहाँ पे आपको समझाने के लिए आई डिस्क लिखते हैं, है ना। आई डिस्क वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को पता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं Z प्लेन में पास हो रहा होता इस तरफ, तो इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता आप बताओ, यानी हाफ mr² होता। ठीक है, अगर ये x प्लेन में आ रहा है तो इसका क्या होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से 1/4 mr²। ठीक है, अगर ये मतलब इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 1/4 mr²। अब मेरे को इसको PQ एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 mr² जो कि मेरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, प्लस m इंटू r/4 का होल स्क्वायर, है ना। ICOM प्लस MD² लगाई है मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो इसको लगाने के बाद क्या आएगा अब मेरे को बताओ कैलकुलेट करके। 1/4 mr² है और 1/4 mr² प्लस mr²/16। ठीक है, तो ये 5 mr²/16 हो जाएगा। अगर आपको ये आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, 5 mr²/16। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका होगा 5 mr²/16, यहाँ भी 5 mr²/16। तो नेट आप देखोगे तो ये हो जाएगा 15 mr²/8। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ 30 mr²/16 आएगा, दोनों तरफ 2 से काटेंगे तो 15 mr²/8 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में
बात करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा होगा। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरी डिस्क है, ये मेरा मास m है, तो डिस्क कुछ नीचे आ रही होगी, ठीक है। कितना नीचे आ रही है, देखो r/4 तो ये एक्सिस से इधर है, तो एक्सिस से नीचे उतनी ही होगी, यहाँ भी r/4 से नीचे आई होगी, तो कितनी टोटल नीचे से आई, r/4 प्लस r/4 r/2। तो मैं बोलूंगा डेल्टा यू जो होगा वो डेल्टा यू डिस्क प्लस डेल्टा यू मास का होगा, है ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मास m की और अपनी डिस्क की, ठीक है। तो ये डेल्टा यू जो डिस्क होगा वो C1 C डैश के मतलब नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं m इंटू जी बाय r/2, ठीक है। माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि नेट चेंज अपना नेगेटिव है। तो माइनस mg r/2, ये मेरी डिस्क का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। मेरा सेंटर जो है r/2 से नीचे जा रहा है। अगर मैं मास m की बात करूं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो आप देख सकते हो ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा r/4 है और ये मेरा r है। तो टोटल अब देखो कितना जा रहा है, r प्लस r/4 प्लस r/4 प्लस r, यानी 2r प्लस r/2 यानी 3r/2, ठीक है। तो अगर मैं देखो ध्यान से, तो ये 5r/4 है, यहाँ से 5r/4, इसका ट्वाइस यानी 5r/2 से नीचे जा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि क्या, माइनस mg 5r/2 से ये नीचे मास m जा रहा है, ठीक है। टोटल कितने से जा रहा है, माइनस 3mg r से, ठीक है। माइनस 3mg r से टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ध्यान से देखो, मैंने ये डिस्क का पोटेंशियल एनर्जी चेंज लिखा है, ये मास का पोटेंशियल एनर्जी चेंज लिखा है, दोनों को ऐड करा, नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया है मेरा। मैं डेल्टा के की बात करूँ यानी इंडियन काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। हाफ आई की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 15 mr²/8 है, ठीक है। 15 mr²/8 है, ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा 15 mr²/16 होगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा के की वैल्यू अपनी आ गई 15 mr²/16। तो मैं बोलूंगा क्या कि ये डेल्टा यू डेल्टा के बराबर, ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के का जो अपना सम होगा वो नेट जीरो होगा एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। मैं लिख सकता हूँ बाय एनर्जी कंजर्वेशन मेरा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के का सम होगा। अब आप कैलकुलेट करिए, तो ये आएगा -3mgr प्लस 15/16 mr² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली r² ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, है ना, v इज इक्वल टू मुझे पता होगा, ठीक है, जो मेरी लीनियर स्पीड होगी। आप पहले ओमेगा का कैलकुलेशन करें, ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी, ये m कट गया, ये r कट गया, है ना। तो ये 3 से 5 गया, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है इस तरफ g 5 ओमेगा स्क्वायर r/16। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा आ रहा है ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 16g/5, ठीक है। r को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, तो मेरी ओमेगा की वैल्यू आ रही है √16g/5r, ठीक है, 16g/5r, ठीक है। थोड़ा मैं और यहाँ पे क्लियरली लिख लेता हूँ, 16 ओमेगा की वैल्यू आ रही है √16g/5r, ठीक है। अब मुझे इसकी लीनियर स्पीड पता करनी है, तो मैं लीनियर स्पीड कैसे पता करूंगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा से, बट इसमें जो रेडियस होगा वो क्या होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन से होगा। तो मेरी क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r/4 प्लस r, तो मैं क्या लगाऊंगा v इंटू 5r/4, v इज इक्वल टू r ओमेगा लिखने के लिए मैं क्या लूंगा, v इज इक्वल टू 5r/4 इंटू ओमेगा। तो 5r/4 की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे ओमेगा में डालूं तो आप ध्यान से देखोगे ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, √16g/5r। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √5gr। तो ये हमारा आंसर होगा।